नमस्कार, मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा पार्ट 6 है। इससे पहले हम पार्ट 5 कर चुके हैं एनसीईआरटी ईबीएस का, जिसको हम द वर्ल्ड अराउंड अस बोलते हैं प्राइमरी लेवल पर। और ये हमारा पार्ट 6 है और ये वीडियो स्पेशली फॉर केबीएस पीआरटी टायर 2 और सीटेट के लिए है। यदि आप इन दोनों में से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए रामबाण वीडियो होने वाली है। कई दिनों से हमारी क्लासेस नहीं आ रही थी। उसका रीज़न था कि मैं थोड़ा अस्वस्थ था, मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी। लेकिन अब हम अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका दिया है पलास्ट्री के बारे में। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से अलग हमने कुछ भी नहीं लिया है और एक एक पॉइंट को लिया है। एनसीईआरटी से जो भी आएगा वो आपका यहाँ से आएगा। पलाश ट्री के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। दिस इज द पलाश ट्री। व्हेन इट कम्स इनटू फुल ब्लूम द फॉरेस्ट अपीयर्स ऑरेंज रेड फ्रॉम अफार, which is why the पलाश tree is known as the flame of the forest। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट किसको बोला जाता है? ठीक है, तो पलाश ट्री को फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। ये एक बार नहीं कई बार आपसे पूछा गया है। या फिर इसके अलावा पूछा जा सकता है फायर ब्लॉसम। ठीक है, फायर ब्लॉसम या फिर फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट किसको कहा जाता है? तो आप कहेंगे पलाश ट्री को कहा जाता है। इन गुजरात द पलाश ट्री इज नोन एज केसुडा। ठीक है, पलाश ट्री को गुजरात में केसुदा या केसुडा बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अभी हमने क्या क्या देखा? फर्स्ट हमने देखा कि पलाश ट्री को आप फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो जब खिलते हैं तो ऐसा लगता है कि जंगल में एकदम आग जैसी लग गई है। तो ये बहुत दिखने में खूबसूरत लगते हैं, तो इसीलिए आप इसको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट और फायर ब्लॉसम बोलते हैं। फायर ब्लॉसम और फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। और गुजरात में क्या बोलते हैं? केसुदा। ठीक है, केसुदा या केसुड़ा। यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हैं। ये आपकी पिक्चर है पलाश ट्री की और ये उसके फ्लावर्स हैं। ओके, नेक्स्ट आपका दिया है गोंड आर्ट के बारे में। गोंड आर्ट कई बार आपसे पूछा भी गया है और यहाँ पर आप पिक्चर्स भी देख सकते हैं। ये आपकी गोंड आर्ट की कुछ पिक्चर्स मैंने लगाई हैं और देखेंगे कि गोंड आर्ट इज अ फॉर्म ऑफ पेंटिंग ऑन वॉल्स। गोंड आर्ट वॉल्स पे पेंटिंग करने की एक आर्ट है एंड यूजिंग नेचुरल कलर्स। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें ओनली नेचुरल कलर्स का ही यूज करते हैं। ठीक है, और नेचुरल कलर्स में किस किस का यूज कर सकते हैं? तो हल्दी का यूज कर सकते हैं येलो कलर के लिए, रेड कलर के लिए जो गुलाब होता है उसका यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे कलर्स का यूज करते हैं, बट ओनली एंड ओनली नेचुरल कलर्स। द आर्टिस्ट मेक पिक्चर्स ऑफ नेचर लाइक ट्रीज, एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमंस। जो आर्टिस्ट होता है वो किस किस की पिक्चर्स बनाता है? ओनली एंड ओनली नेचुरल थिंग्स। गोंड आर्ट में नेचुरल कलर्स का यूज करते हैं और नेचुरल ही थिंग्स का यूज किया जाता है। यानी कि अगर हम उनको बनाएंगे तो ओनली ट्रीज हो गया, एनिमल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, ह्यूमंस हो गया और आपके जो जो आपके माउंटेन्स वगैरह हैं उनका भी यूज किया जाता है। ओनली एंड ओनली नेचुरल थिंग्स को बनाया जाता है और नेचुरल कलर्स का यूज किया जाता है गोंड आर्ट के बारे में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका एक एनिमल जैसा लग रहा है। इसमें आप देखेंगे कुछ एनिमल्स हैं और कुछ ट्रीज हैं। ट्रीज के ऊपर कुछ फ्लावर्स लगे हुए हैं, यानी कि ये सभी भी नेचुरल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जेनु कुरवाज। जेनु कुरवाज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। ठीक है, आईएमपी मार्क कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जेनु कुरवाज क्या है? तो द जेनु कुरवाज इज अ ट्राइब। ये एक ट्राइब है कर्नाटका की। ये कर्नाटका की एक ट्राइब है। दियर नेम कम्स फ्रॉम द वर्ड जेनु। इनका जो नेम है वो जेनु वर्ड से आया है, विच मीन्स हनी। अब हनी से आप समझ गए होंगे कि इनका काम क्या है? हनी को निकालना ही इनका काम है। ये बात याद रखेंगे, जेनु कुरवास। ठीक है, जेनु कुरवास बहुत इंपॉर्टेंट है। When they collect honey from beehives, they sing songs to apologize to the bees।
दिस शोज देयर रेस्पेक्ट फॉर नेचर। अब जेनु कुरवास जो हैं वो कर्नाटका की एक ट्राइब है। जेनु कुरवास कहाँ की ट्राइब है? तो आप कहेंगे कर्नाटका की एक ट्राइब है जेनु कुरवास। ये क्यों फेमस है? क्योंकि यह जेनु वर्ड से लिया गया है। किस वर्ड से लिया गया है? जेनु कुरवास, ठीक है। जैनु कुरवास जो है वो जैनु वर्ड से इनका नाम बना है। जैनु का अर्थ क्या होता है? हनी होता है। इनका काम क्या है? तो मधुमक्खियों के छत्ते से हनी निकालना ही इनका काम होता है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि जब ये हनी निकालते हैं तो हनी निकालने के बाद उनको अपोलाइज करते हैं, उनके लिए थैंक्स बोलते हैं कि आप हमें हनी प्रोवाइड कर रहे हैं। और ऐसा क्यों? तो इससे पता चलता है कि वो नेचर पर कितना डिपेंड है और नेचर को कितना रेस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। जैनु कुरवास यहाँ पर आप देख सकते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो यहाँ पर ढोल नगाड़े भी बजाते हैं अपना रेस्पेक्ट शो करने के लिए, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे, आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठें और सारी चीजों को नोट करते हुए चलिए। क्योंकि ये अब आपका, यदि आप केबीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना है, इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ना है। अब डिस्क्रिप्टिव में कहाँ से क्या आएगा ना आपको पता है ना मुझे पता है। हम सिर्फ गेस कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी बता सकते हैं कि इसके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन एक एक चीज को जब आप बारीकी से पढ़ेंगे तभी उन क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट है सेक्रेड ग्रुप्स। सेक्रेड ग्रुप्स यानी कि जिसको बोलते हैं पवित्र उपवन, ठीक है। सेक्रेड ग्रुप्स आर स्मॉल पैचेस ऑफ फॉरेस्ट। इसमें क्या होता है कि जंगल में छोटे छोटे जो हैं वो एक तरीके के, उनको क्या बोलेंगे, उपवन बोल सकते हैं, ठीक है। वन का छोटा भाई जिसको बोलेंगे उपवन, ठीक है। जिनको पवित्र उपवन बोलेंगे, सेक्रेड ग्रुप्स, ठीक है। आर स्मॉल पैचेस ऑफ फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड बाय लोकल कम्युनिटी, जिनको लोकल कम्युनिटी के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है। आप कई बार आपने मूवीज में देखा होगा, उन मूवीज में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं जंगल को प्रोटेक्ट करते हैं कि हम इनको कटने नहीं देंगे। और आपने हैदराबाद का एक केस सुना होगा जहां पर एक जंगल को काटा जा रहा था लेकिन सबने उसका अपोज किया और वो फाइनली उसको रोक दिया गया। द ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ विद इन देम आर प्रिजर्व्ड। वो वहां के ट्रीज को, वहां के वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करते हैं। एंड दीज आर इम्पोर्टेंट प्लेसेस फॉर द कम्युनिटी टुगेदर वर्शिप एंड सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ नेचर। और इससे क्या होता है, वो समुदाय के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो उसकी पूजा अर्चना करते हैं। क्योंकि बेसिकली वो क्या मानते हैं कि जो प्रकृति है उसी ने हमें जन्म दिया है, इसी से हमें सब कुछ मिल रहा है। हमें फूड इस प्रकृति से मिल रहा है, हमें वाटर इस प्रकृति से मिल रहा है, मतलब एवरीथिंग हमें वहां से मिल रहा है। और प्रकृति की सुंदरता का उत्सव मनाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और वो जो है कुछ ऐसे फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करते हैं जो नेचर पर डिपेंड होते हैं। तो ये आपको याद रखना है सेक्रेड ग्रुप्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका उगादी पचड़ी। उगादी पचड़ी, उगादी पचड़ी इज अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल डिश फ्रॉम आंध्र प्रदेश। अगर आपसे पूछ लिया कि उगादी पचड़ी क्या है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको नहीं पता उगादी पचड़ी क्या है। ये सब पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना। उगादी पचड़ी क्या है? ये आंध्र प्रदेश का एक ट्रेडिशनल फेस्टिव डिश है। फेस्टिवल पे बनाया जाने वाला एक बहुत फेमस डिश है जिसको बोलते हैं उगादी पचड़ी। हालांकि उगादी क्या है? उगादी एक फेस्टिवल है। उगादी एक फेस्टिवल है जो कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि उगादी पचड़ी इज अ ट्रेडिशनल फेस्टिव डिश फ्रॉम आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तेलंगाना। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ये आंध्र प्रदेश का और तेलंगाना का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। तो एक हमारे फ्रेंड थे, उनका मैसेज आया कि सर ये तो तेलंगाना या आंध्र प्रदेश का नहीं है, ये कर्नाटका का है। तो मैंने उनको मैसेज भी किया था, उनको कमेंट किया था कि नहीं, ये आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना का है। क्योंकि हम पढ़ते हैं वही आपको पढ़ाते हैं, कुछ भी गलत आपको नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। नोन फॉर इट्स 6 डिस्टिंक्ट फ्लेवर्स। अब इसमें है क्या, इससे पहले भी आपने 6 जो आपके फ्लेवर हैं उनके बारे में पढ़ा था, जिसको आपने क्या बोला था, 56 भोग, ठीक है।
56 भोग के बारे में पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो 56 भोग के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि 56 प्रकार की डिशेस उसमें होती हैं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि उसमें कितने प्रकार के टेस्ट होते हैं, तो 6 प्रकार के टेस्ट होते हैं आपके 56 भोग में। सेम उसी टाइप से उगादी पचड़ी में भी कितने प्रकार के टेस्ट होते हैं, तो 6 प्रकार के टेस्ट होते हैं। इंपोर्टेंट क्या है कि 6 प्रकार के कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो आप कहेंगे स्वीट, सॉर, सॉल्टी, स्पाइसी, बिटर एंड एस्ट्रिगेंट। ये 6 प्रकार के टेस्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे उगादी पचड़ी में, ठीक है। काफी टेस्टी होता है, मैंने भी इसको खाया है, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखेंगे उगादी पचड़ी कहाँ का, उगादी कहाँ का फेस्टिवल है, तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना। उगादी पचड़ी कहाँ का ट्रेडिशनल फेस्टिव डिश है, तो भी आपका क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना। नेक्स्ट, शाद रसा, ठीक है। शाद रसा, अब शाद रसा क्या है, तो द 6 टेस्ट सच एड स्वीट, सॉर, सॉल्टी, पंगेंट, बिटर एंड एस्टिगेंट आर नोन एज शाद रसा। अब शाद रसा क्या है, जो हमारे 6 टेस्ट हैं, ठीक है, जो हमारे 6 टेस्ट हैं उन्हीं को शाद रसा, यानी कि इसको अगर हिंदी में देखेंगे तो आपको समझ आएगा षड रस। षड का मिस होता है 6, ठीक है, षड का मिस क्या होता है 6 और रस का मिस क्या होता है टेस्ट। तो ऐसा चीजें जिसमें 6 टेस्ट हैं, 6 टेस्ट को ही षड रस या फिर षाड रसा बोला गया है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। और इन आयुर्वेदा किस में बोला गया है, आयुर्वेदा में बोला गया है ये। आयुर्वेदा सजेस्ट दैट ईटिंग बैलेंस्ड फूड कंटेनिंग षड रसा इज गुड फॉर आवर हेल्थ, यानी कि यदि हम ऐसा फूड खाते हैं जिसमें आपके 6 प्रकार के जो टेस्ट हैं वो होते हैं, तो वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। और इसीलिए आयुर्वेदा में इसको षड रसा, ऐसे आप हिंदी में देखेंगे तो आपको अच्छा समझ आएगा, ठीक है। षड रस, षड रस, षड का मतलब होता है 6 और रस का मतलब होता है टेस्ट, तो 6 टेस्ट जिसमें होते हैं उसको क्या बोला गया है, षड रसा बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है विच इज कॉल्ड श्री अन्न। श्री अन्न किसको बोला गया है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर बताएंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। किसको हम श्री अन्न कहते हैं, ज्वार, बाजरा, जौ या गेहूं, किसको हम श्री अन्न कहते हैं, ये आपको टाइप करके जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में। दिस इज द होमवर्क फॉर यू। नेक्स्ट, फूड ग्रुप्स। फूड ग्रुप्स के बारे में आपको दिया गया है, फूड ग्रुप्स के बारे में हम अलग से एक सेपरेट वीडियो बना के भी पढ़ेंगे क्योंकि ये एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, बट थोड़ा सा ओरली पढ़ लेते हैं। फूड हेल्प्स इन बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग में जो हेल्प करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोटीन। क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या हो सकता है, पल्सेस हो सकता है, लेगम्स हो सकता है, लेग्यूम्स हो सकता है, सोयाबीन्स, चिकपीस, पीनट्स, टोफू, मिल्क, चीज, बीन्स, आलमंड्स, वॉलनट, एग्स, मीट, फिश, ये सभी आपके बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहलाते हैं। और क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनके अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फूड प्रोवाइड्स अस एनर्जी। ऐसे फूड्स जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, राइस, पोटैटो, व्हीट, मेज, बनाना, एप्पल, स्वीट पोटैटो और हनी, मिलेट्स, बटर, घी, ऑयल, ये सभी आपके एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। और एनर्जी गिविंग फूड को आप और क्या बोलते हैं, कार्ब्स भी बोलते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्ब्स या कार्बोहाइड्रेट आप बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फूड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डिसीज। ऐसे फूड्स जो आपको डिसीज से बचाते हैं उनको आप क्या बोलते हैं, तो उनको आप कह सकते हैं कि वो फ्रूट्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकते हैं, इन सभी में आपके सारे आ जाएंगे, कैरेट, ऑरेंज, लेमन, पपाया, स्पिनच, कैबेज, गुआवा, आंवला, टोमेटो, यानी कि सभी प्रकार के आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वो आपके फूड जो हैं वो किस में आते हैं, जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोल सकते हैं, वाइटामिन बोल सकते हैं, ठीक है, वाइटामिन बोल सकते हैं, ठीक है, जिनको हम वाइटामिन बोलते हैं। तो हमारे 3 टाइप के फूड ग्रुप्स हमारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं। पहला आपका क्या, जो आपको बॉडी बनाने में हेल्प करते हैं जिनको हम प्रोटीन बोलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उनको आप कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको आप वाइटामिन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, से नो टू जंक फूड।
वेरी सिंपल है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि हमें जंक फूड के लिए नो कहना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। और इसके बारे में आप सभी जानते हैं, कमेंट करके बताना है कि कौन कौन से जंक फूड की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। अ बैलेंस्ड फूड प्लेट, एक बैलेंस फूड प्लेट क्या होता है, तो एक बार जान लेते हैं। बैलेंस फूड प्लेट वो होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया और विटामिन्स हो गया, सारी चीजें इक्वल मात्रा में होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो इक्वल मात्रा में है, इक्वल क्वांटिटी में है, तो वो आपकी बैलेंस डाइट है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर उसमें 6 टेस्ट और ऐड हो जाते हैं, यानी कि षड रसा और ऐड हो जाते हैं, तो वो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट है वाटर फॉर हेल्थ। वाटर हमारे हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सब पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको लिखना है डिस्क्रिप्टिव। वाटर इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर डाइट, ये सब हम लोग जानते हैं। वाटर हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग फूड, वाटर हमारे डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड कीपिंग आवर स्किन एंड बॉडी हेल्दी, हमारी बॉडी एंड स्किन हेल्दी रहेगी यदि हम प्रॉपर वाटर का यूज करते रहेंगे। तो यदि आप वाटर यूज नहीं करते हैं तो आपकी स्किन जो है वो ड्राई होने लग जाती है। Water helps in removing waste from our body through urine, sweat and feces. यदि आप प्रॉपरली वाटर का यूज करते हैं तो आपके बॉडी से जो वेस्ट होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, वो बाहर जाते रहते हैं। जैसे आपका यूरिन के थ्रू जाते हैं, आपके स्वेट के थ्रू जाते हैं, या फिर हम कहें फेसेस के थ्रू भी जाते हैं, जिसको मलमूत्र भी बोलते हैं, ठीक है। एडिशनली ईटिंग वाटर रिच फ्रूट्स लाइक वाटरमेलन एंड cucumber कैन ऑल्सो हेल्प मेंटेन वाटर इन आवर बॉडी। जो ककम्बर और वाटर हैं, ठीक है, ककम्बर, वाटरमेलन, उनमें भी बहुत सारा वाटर होता है और इससे भी हमारा बॉडी बहुत अच्छा रहता है। इसीलिए गर्मियों में बोला जाता है कि कोकम्बर हो गया, इनकी खीरा, ककड़ी, वाटरमेलन, मस्कमेलन, इनका ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। ड्रिंकिंग सफिशिएंट वाटर शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर हेल्दी हैबिट्स, अगर आपको हेल्दी रहना है तो उसके लिए सफिशिएंट आपको वाटर ड्रिंक करना भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आई होप कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है, इसका मतलब है कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा है। और अच्छा लग रहा हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये आप सभी लोग जानते हैं कि शेफ क्या होता है। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, जो खाना बनाता है उसको हम शेफ बोल सकते हैं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, अ शेफ इज अ प्रोफेशनल कुक, जो प्रोफेशनल कुक है उसको शेफ बोलते हैं। हु इज स्किल्ड इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फूड प्रिपरेशन, जो सभी प्रकार की प्रिपरेशन कर सकता है फूड की, उसको शेफ बोलते हैं। द टर्म शेफ इन फ्रेंच मीन्स अ डायरेक्टर ऑफ और हेड ऑफ द किचन। ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि शेफ जो है किस भाषा का शब्द है, तो आप कहेंगे फ्रेंच भाषा का शब्द है, ठीक है। शेफ जो है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग होता है हेड ऑफ द किचन। हेड ऑफ द किचन को क्या बोलते हैं, शेफ। शेफ का अर्थ क्या है, हेड ऑफ द किचन। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द शेफ, तो आप क्या लगाएंगे, अ पर्सन हु कुक्स फूड, अ पर्सन हु कुक्स फूड। लेकिन ऐसा नहीं है, उसको हम शेफ नहीं बोलते। यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, हमारा एनसीईआरटी क्या बोलता है कि जो शेफ है उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग होता है हेड ऑफ द किचन। क्या होता है, हेड ऑफ द किचन। हमें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही चलना है, ठीक है। नेक्स्ट, डू यू नो वी कैन कुक, everything is related to here NCERT, everything related to NCERT here, okay. So do you know we can cook food in a solar cooker। सोलर कुकर के बारे में आपने अगर नहीं पढ़ा होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी कैन कुक फूड इन अ सोलर कुकर बाय यूजिंग सनलाइट इंस्टेड ऑफ यूजिंग फायर फ्रॉम अ गैस स्टोव और हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें क्या होता है कि आप जो है या तो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो हमारा इंडक्शन होता है उससे खाना बनाते हैं, या फिर जो गैस स्टोव है उसका यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी जगह पर हम सोलर कुकर का भी यूज कर सकते हैं खाना बनाने में।
इट डज नॉट पॉल्यूट द एनवायरमेंट बाय प्रोड्यूसिंग एनी स्मोक और ऐश। ये जो है इन सबसे ज्यादा अच्छा मेथड माना जाता है कुकिंग का, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का स्मोक या फिर ऐश प्रोड्यूस नहीं होता और ये हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत सेफ है। ये है आपका सोलर कुकर, ठीक है। नेक्स्ट, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और इसी भी टाइप का और अच्छा कंटेंट देखने के लिए हमें सपोर्ट कीजिए। हम आपको आपके सिलेक्शन तक साथ हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।